आपको बता दें कि रुदौली विधानसभा से अगर एक टिकट रामचंद्र यादव जी को दे दिया जाए और सपा से किसी और एक यादव को दे दिया जाए, आधे यादव ऐसे छट जाएंगे। हाँ, तुरंत हो जाएंगे, तुरंत छट जाएंगे। क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है कि चुनावों में सिर्फ जातियों की प्रकार बताई जाती है और भारत में अब ऐसे ही सरकार बनाई जाती है। तो सरकार जातिवादी का है। हम कह रहे हैं कि अगर लल्लू सिंह के खिलाफ अवधेश प्रसाद जी न लड़े होते यादव समाज, तो कोई जीत नहीं सकता था यहाँ। हाँ, इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव चला है। किसी को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब क्या है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चला रहे हैं, 26 जनवरी आने वाली है, देश के वीरों को याद करने के लिए चलाया गया है। किसी को पता नहीं होगा, तो इसीलिए ना, तो उस चीज़ों को समझना चाहिए। अच्छा, थिंकिंग कहाँ से आएगी? जब विचार इंसान सोचेगा। सोचोगे नहीं, करोगे नहीं। अब मैं वो तो किसी के पास समय नहीं है कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा सोचा जाए क्या चीज़ है, कैसे ना उसके राष्ट्र कैसे बनेगा जब तक आप गाँव के लेवल पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अब हम सुन रहे हैं कि गाँव का प्रधान लेटरिन खा गया, 5,000, 10,000, 12,000 रुपये आते हैं उसका, 2,000-4,000 देना ही देना है उसमें। हाँ, उसमें देना है। कॉलोनी आती है 1,20,000 रुपये, 20,000 प्रधान को देना है तो 80,000 में उसमें क्या बनेगा? घर बनेगा, एक कमरा बनेगा? नहीं बनेगा। क्या हो रहा है आजकल? भाई सरकार तो मान लो एक मदद देती है, पर उसमें प्रधान को 10-15,000 चाहिए। हम ये कहेंगे कि आजकल इतना डिजिटली हमारे अखिलेश यादव जी रहे हों, उन्होंने भी काम किया। 102, 108, 112 उन्हीं की लाई हुई, उन्हीं की देन है, ठीक। और उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब ये है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। योगी जी मानते हो खत्म हुआ है? जी बिल्कुल मानते हैं। आज अभी लखनऊ में हम भी रहते हैं, 12 बजे 1 बजे आप कहीं निकल जाइए, सारी लड़कियां सुरक्षित हैं, सारे लड़के सुरक्षित। पहले था ये सब? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम आपको बताएं, जो सत्ता भोगी हैं उनको सिर्फ सत्ता से पैसा चाहिए, पैसा सत्ता, सत्ता से पैसा। आज आप देख लीजिए 90% लोग जो 60 साल 70 साल के हो गए, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी हो नहीं छोड़ना चाहते। सत्ता से पैसा चाहिए, पैसा से सत्ता चाहिए उनको। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए। हम लोग युवा हैं सर। बढ़िया, इधर आ जाओ। बढ़िया है सर। कॉलेज से आ रहे हो क्या? नहीं, हम जा रहे थे कॉलेज लखनऊ। क्या नाम है? अमन सिंह। अमन सिंह जी। कॉलेज जा रहे हो? जी। लखनऊ? जी। कहाँ पढ़ते हो? नेशनल पीजी कॉलेज में। अच्छा, पीजी कॉलेज में। जी। क्या कर रहे हो पढ़ाई? अभी तो हम मास्टर्स कर रहे थे। मास्टर्स में वॉक कर रहे थे, बैंकिंग स्टॉक इंश्योरेंस। निवासी है रुदौली के हो? जी, रुदौली के। रुदौली के हो। आपके विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी ठीक हैं, अपने से बस ज़मीनी नेता हैं। ये है कि समाज से जुड़े रहते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई भी परोजन का कार्य पड़ता है तो वो नहीं पहुँच पाते, तो उनके बेटे जी हमेशा, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, पहुँचते ज़रूर आते रहते हैं। हाँ, इस मामले में तो मैं उनको 10 में से 10 नंबर दूँगा। अच्छा, 10 में 10 नंबर? 10 में 10। बेहतर काम जैसे होता कि कुछ लोग कहते हैं कि उद्दू मियाँ जो यहाँ के हैं, अगेंस्ट पार्टी के जो हैं, उनको भी कहते हैं वो भी बढ़िया नेता है, काम वाम के मामले में वो भी ठीक ठाक करते हैं। अच्छा, ये रामचंद्र जी जो है, कोई जातिवाद तो कभी सुनने को नहीं मिलता है कि जातिवाद देखकर कोई काम? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार हो, कोई भी कुछ हो, जनता में थोड़ा बहुत तो जातिवाद तो होता ही हो। क्योंकि हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हमारे यहाँ भी मेरी सोच है कि चुनावों में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करती है सरकारें, कोई भी हो, चाहे तो चलता रहता है, चाहे कोई भी हो, वो तो जनता को बेवकूफ़ बनाई जाए। जी, चुनावों में सिर्फ जातियों की प्रकार बताई जाती है और उसी प्रकार प्रकार बता के वो लोग चुनाव जीतते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम आपको बताएं, जो सत्ता भोगी हैं उनको सिर्फ सत्ता से पैसा चाहिए, पैसा सत्ता, सत्ता से पैसा। आज आप देख लीजिए 90% लोग जो 60 साल 70 साल के हो गए, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी हो। नहीं छोड़ना चाहते। सत्ता से पैसा चाहिए, पैसा से सत्ता चाहिए उनको। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए। हम लोग युवा हैं। आज आपको बता दें, अगर 400 वैकेंसी आती है तो उसमें 20 लाख 15 लाख फॉर्म आवेदन हो, बिल्कुल जाएगा। उसको नहीं, आबादी है, उसको कंट्रोल नहीं होगा तो भाई यही रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। हम लोगों को भाई ये है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो इस सरकार में आपको नौकरी मिल रही है। क्योंकि हमारे मोदी जी ने G20 Y20 समिट देश विदेश में कर रहे हैं। ब्राज़ील में अभी उनकी समिट हो रही है। और कहने के लिए अभी मैं हाल ही की रिपोर्ट बता दूं, सिंगापुर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, उसमें पहले भारत 85 रैंक पे था, 85 पे था। अब 5 रैंक घट गई है, 80 पे हुआ है। तो ये हमारे मोदी जी की देन है कि जिससे ये चीज़ें हो रही हैं। और सरकारें सब आती हैं भाई, देखो कोई भी मैं सरकार को गलत नहीं कहूँगा, जो आती है सब काम करती हैं। चाहे हमारे अखिलेश यादव जी रहे हों, उन्होंने भी काम किया। 102, 108, 112 उन्हीं की लाई हुई, उन्हीं की देन है, ठीक। और उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब ये है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। योगी जी मानते हो खत्म हुआ है? जी बिल्कुल मानते हैं। आज अभी लखनऊ में हम भी रहते हैं, 12 बजे 1 बजे आप कहीं निकल जाइए, सारी लड़कियां सुरक्षित हैं, सारे लड़के सुरक्षित। पहले था ये सब? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले घूस भी बहुत चलता था, मैं आपको बताऊं।
तो घूस तो लोग आज भी सवाल करते हैं कि आज भी चीज़ें कहीं ना नहीं, कहीं अब लोग लेने से डरते हैं। हाँ, कि कहीं लेकिन लोग कहते हैं कि अंदर अंदर चल जाता है सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हम भी थे, अभी आपको बताएं, यही जिला अस्पताल की बात है। तो मैं अपना एक काम करवाने गया था, तो बोले खर्चा पानी कुछ करेंगे आप? तो हमने कहा सर जो बताइए कर दें। तो कह रहे यार तुम ठाकुर आदमी हो, तुम्हारी सरकार है, रहने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो लोग डरते हैं लेने से। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो नौकरी गई, योगी बाबू तुरंत डायरेक्ट सस्पेंड करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपने अभी किया कि जैसे आपने बोला कि इस सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से जो एक नारा लेके चली थी भाजपा, लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस नारे पे काम हो रहा है? नहीं, इस नारे पे काम तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो मैंने पहले ही कहा सत्ता भोगियों को, उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। भाई तुम्हारी जान निकलने वाली है, लेकिन तुम कुर्सी नहीं छोड़ रहे हो। जैसे कि ये है, अगर विराट कोहली लगातार मैच ही खेलने वो संन्यास ना लें तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि नया चेहरा होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारत का प्रत्येक नागरिक जब तक मिलजुल कर साथ है। अब हम लोगों की सोच ही गंदी है। हमारे सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश को स्वच्छ रखें, हमको भी रखना चाहिए। अब हमारे युवा प्रधानमंत्री का सफाई दायित्व बनता है, सबका बनता है। अब आप ही मान लीजिए, इस समय हमारे भारत जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र कैसे बनेगा जब तक आप गांव के लेवल पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे? अब हम सुन रहे हैं कि गांव का प्रधान लेटरिन खा गया, 5,000, 10,000, 12,000 रुपये आते हैं उसका, 2,000-4,000 देना ही देना है उसमें। हाँ, उसमें देना है। कॉलोनी आती है 1,20,000 रुपये, 20,000 प्रधान को देना है तो 80,000 में उसमें क्या बनेगा? घर बनेगा, एक कमरा बनेगा? नहीं बनेगा। क्या हो रहा है आजकल? भाई सरकार तो मान लो एक मदद देती है, पर उसमें प्रधान को 10-15,000 चाहिए। हम ये कहेंगे कि आजकल इतना डिजिटलीकरण हो गया है तो सारा कुछ डिजिटली माध्यम से आए। डायरेक्ट जो पैसा आना है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में आए, डीबीटी के थ्रू। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे लगाया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, डायरेक्ट उसी के खाते में आना चाहिए। निष्पक्ष काम होना चाहिए। उस पर हमारे SDM साहब जो है अपना जाएँ, देखें कि हाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा, कि बालुई जुड़ाई हो रही है। अगर इस मामले से रहेगा तो देश का बेहतर बदलाव क्या आपको लगता है? 2012 से 15 में अखिलेश यादव जी थे, उसके बाद 9 साल से योगी जी हैं, तो आपको क्या लगता है कंपैरिजन में आपको सबसे बेहतर चीज़ क्या लग रहा है? कि आपको लग रहा हो कि जो अखिलेश यादव जी थे उसके बाद इस सरकार में चीज़ें इस पर सुधार हुआ है? इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास हैं, यानी कि कहने का मतलब जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास ज्ञान है, उसको नौकरी के लिए तड़पना नहीं। क्योंकि आजकल जो भी प्राइवेट चीज़ें हो रही हैं, इससे इंसान को अगर स्किल्स है तो वो अपने प्रतिभा पर नौकरी ले रहा है। पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि जब तक घूस पास नहीं चलेगा, आपकी पहुंच नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो नहीं मिलता था। और आजकल देखिए कि मैं तो बैंक की प्रिपरेशन करता हूँ, 1 साल के विदिन 1 ईयर आपका रिजल्ट आ जा रहा है, आप प्लेस हो जा रहे हैं, आपको पोस्टिंग मिल जा रही है। इससे अच्छी सरकार मैं नहीं कहूँगा कि कोई है। और सारा काम जैसे अभी देखिए पेपर लीक होते थे, उस पर कानून बन गया, ऑन द स्पॉट कानून बनता है, सारी चीज़ें नियम लागू होते हैं, उस पर शर्तें। योगी जी अपने हिसाब से काम बढ़िया कर रहे हैं। मैं अभी बता दूं, ये रोड है, किसी ने सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, जितना सड़क का काम इस भाजपा सरकार ने किया है, काम हुआ है। सड़क के मामले में तो काम, सड़क के मामले में नितिन गडकरी जी ने इतनी रोडें बनवाई हैं कि कोई सरकार हो, आप आंकड़ा दिख लीजिए, कोई नहीं बनवाया हो। हाँ, रोड सड़क का जो है रेशियो बढ़ा है जी। थोड़ा इस समय एयरलाइंस की कंडीशन डाउन है। हाँ, अच्छा, जैसे इसका सवाल आपने किया है एयरलाइंस की कंडीशन, जैसे आपने बताई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो? जैसे आप युवा, आपको इस चीज़ की, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होगे, कारण क्या मानते हो? क्योंकि मैं अपने हिसाब से नहीं बताऊंगा, आपको क्या लगता है इसका कारण? सर, इसका कारण है हमें मेरे हिसाब से ये लगता है जैसे कि जो प्राइवेट कर दे रहे हैं ये लोग, जैसे पूरा एयरपोर्ट ये एक ही लोग को भेज देते हैं, तो उसमें उतनी सही से डीलिंग नहीं हो पाती है लोगों को। अब जैसे अभी मैंने एक परसों अपनी एक वीडियो देखा, उसमें एक नागरिक था कहीं का, अब वो चढ़ा है, वो पोहा मांग रहा है, तो पोहा एयर होस्टेस लोग प्रोवाइड नहीं करा पाए। भाई वो फैसिलिटी टिकट लेके आया है, उसने ऊपर तुमको पे किया है, जितना टिकट है उससे ज़्यादा पे किया है, उसको अगर आप फैसिलिटी नहीं दे रहे तो किस चीज़ की एयरलाइन? भाई अगर सुविधा हमको चाहिए, हमको जाना है तो मैं जनरल बोगी में जा सकता हूँ, और मैं पैसा दे के फिर AC बोगी में भी जा सकता हूँ ना। जिसने अगर पैसा दिया है तो वो भाई फैसिलिटी लेगा। तो इसी हिसाब से हमें नहीं लगता है कि ये एयरलाइंस को भी प्राइवेट करना चाहिए, उसको सरकारी है। भाई जो चीज़ें जैसे आप रेल को प्राइवेट कर देंगे तो उतने अच्छे से वो चलेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। रेलवे भी बहुत बड़ा है, उसको प्राइवेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, ना एयर इंडिया को। अच्छा, ये प्राइवेट करना सही नहीं होगा जी। पर लोग तो सवाल खड़ा करते हैं कि अगर प्राइवेट चीज़ें, जैसे पहले सरकारी संपत्ति थी,
तो रेलवे पहले क्या था, उसमें स्वच्छता के नाम पे जीरो था सब कुछ, मतलब सब खत्म था। लोग जहाँ के तहाँ पूरी ट्रेन को गंदी कर देते थे। जब से प्राइवेटीकरण किए हैं तो उस पर एक टेंडर बेस पे सारा काम कराते हैं, तो कहते हैं इस पर थोड़ा सुधार होगा, इसलिए चीज़ों को किया गया है। सर सुधार तब होगा, हमने आपसे पहले ही कहा, अगर ज़मीनी नेता है कोई है जो, हमने कहा आप सत्ता होगी अगर जो है वो पैसा चाहेगा। सबसे पहली बात देखिए, विकास कब होगा? अगर आपने प्राइवेट किया, कुछ भी किया, जैसे अभी था ट्रैफिक के लेके सरकार ने नियम चेंज किए। अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो 20,000 का चालान, या कुछ भी हो, नाबालिग गाड़ी चलाएगा 40,000 का चालान। आप पेनल्टी बढ़ाइए, स्टेशन पे कोई थूकेगा 10,000 का चालान, तुरंत करिए। हम देखते नहीं स्वच्छ रखा। और मैंने पहले ही कहा, सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमको देश को आगे ले चलना है। भाई ऐसे एक लोगों के करने से देश विकसित नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबका देश है, भावनाओं को बदलना पड़ेगा। इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। किसी को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब क्या है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चला रहे हैं, 26 जनवरी आने वाली है, देश के वीरों को याद करने के लिए चलाया गया है। किसी को पता नहीं होगा, तो इसीलिए ना, तो उस चीज़ों को समझना चाहिए। अच्छा, थिंकिंग कहाँ से आएगी? जब विचार इंसान सोचेगा। सोचोगे नहीं, करोगे नहीं। अब मैं वो तो किसी के पास समय नहीं है कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा सोचा जाए क्या चीज़ है, कैसे ना, उससे मतलब नहीं। जनता यही है, हम कह रहे हैं, जनता को सिर्फ चुनावों में चूतिया बनाया जाता है और उनको चूतिया बना के भेड़ बकरियों की तरह वोट लिया जाता है। उसके बाद में अपना लोग अपने रास्ते रहते हैं। नेताजी कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। पर इसमें समझदारी तो जनता को खुद दिखानी पड़ेगी ना। जैसे भाई ने अभी जो चीज़ें बताई, मेरा अपना भी विचार ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे वोट का टाइम आता है तो जनता पहली चीज़ तो जातिवाद के चक्कर में डाइवर्ट हो जाती है। पहली चीज़ तो डाइवर्ट होती है, नहीं होती, इसका जवाब दीजिए। डाइवर्ट होती है? डाइवर्ट होती, बिल्कुल होती है। अभी हम आपको बता दें कि रुदौली विधानसभा से अगर एक टिकट रामचंद्र यादव जी को दे दिया जाए और सपा से किसी और एक यादव को दे दिया, आधे यादव ऐसे छट जाएंगे। हाँ, तुरंत हो जाएंगे, तुरंत छट जाएंगे। क्योंकि किसी ने बहुत खूब लिखा है कि चुनावों में सिर्फ जातियों की प्रकार बताई जाती है और भारत में अब ऐसे ही सरकार बनाई जाती है। तो सरकार जातिवादी का है। हम कह रहे हैं कि अगर लल्लू सिंह के खिलाफ अवधेश प्रसाद जी न लड़े होते यादव समाज, तो कोई जीत नहीं सकता था यहाँ। हाँ, ये बात तो है, समझे। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, टक्कर का मुकाबला था, सरकार भी योगी जी की थी, सारी कुछ योगी जी की थी, लेकिन वहाँ पर भी यादव था, इसलिए लड़ा। पर इन पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जैसे जहाँ सरकार बन जाती है, विपक्ष वाले कह देते हैं कि भाई जातिवाद को किनारे रखिए, वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहले आ जाता है। अरे वो कहने का तो कोई कुछ भी चोरी लगा सकता है। अभी हम आपसे खड़े हैं तो हमको भी कोई कुछ बोल सकता है। देखने का नज़रिया अलग होता है। इस बात को नहीं, चीज़ें होती हैं। अगर देखिए कि आपके कहने से, अभी हम सोच लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और हम सोचे कि हमारी मौसी के यहाँ शादी है और हम नहीं जाएंगे तो हमारे मौसा क्या सोचेंगे। तो अगर हम मौसा सोचने में रहेंगे तो हम कुछ बन नहीं पाएंगे। तो सरकार अपना काम करती, दुनिया तो सरकारों को भी गाली देती है पीठ पीछे। तो वो तो भारत का, भाई देखिए, संविधान ऐसा है कि कोई किसी को भी गाली दे सकता है। तो सरकार सब अपने हिसाब से सही होती है सर, बस नज़रिया होना चाहिए। मैंने आपका एक विचार मैं लूँगा। अयोध्या में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, विकास पद्धति के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत देश में अगर खर्चा सबसे ज़्यादा कहीं हुआ तो दूसरे स्थान पे अयोध्या पहुंची, क्योंकि बहुत पैसा इन्होंने खर्चा किया यहाँ पे। प्रभु श्री राम का इन्होंने मंदिर बनवा दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर कारण क्या मानते हो कि सीट इनके हाथ से चली गई? आपका विचार क्या है? जो लोकसभा की सीट थी, इतना काम होने के बाद भी, सारी चीज़ें होने के बाद, जनता ने इनसे मतलब नाराज़गी क्यों जताई? फिर नाराज़गी सर मैं ये बता दूं, जैसे कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे राम मंदिर का फैसला आया, अब इन्होंने क्या किया, एक तरफ से तोड़ना चालू किया। घर तोड़ते रोड चौड़ीकरण में, उसमें जो तोड़ना शुरू हुआ तो इन्होंने पहले मुआवजा नहीं दिया, जिसका घर तोड़ रहे हो उसको रहने के लिए जगह दो। ठीक, वो तो कह रहे हैं कि पैसा दिए। नहीं, पैसा आप देने की बात नहीं है, पैसा आप दे दोगे तो लोग जाएंगे कहाँ? अभी आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप कहाँ जाएंगे? रात में रहने के लिए कहाँ जाएंगे? इसी वजह से थोड़ा जनता थोड़ा नाराज़ थी, और बाकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था जनता को हराने का, कोई ऐसा। और जो लल्लू सिंह की बात कर रहे हैं आप, अभी आप चले जाइए कहीं भी, बरसात में अगर हल्की सी बारिश हो जाए, अयोध्या में यहाँ तक पानी भरता था। भर जाता है। ठीक, आप लल्लू सिंह जी को मैं कहूँ तो ज़्यादा समाज से मतलब ही नहीं रखते थे, थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहते थे। थोड़ा दूर क्या नहीं रहते, थोड़ा वो सामाजिक उनके अंदर छवि नहीं थी। हाँ, बस, और बाकी कोई ऐसा नहीं था इंटेंशन कि बीजेपी में कोई, ये सबका अपना होता है। अब जैसे रामचंद्र जी का है कि उनको सबके यहाँ पहुँचना है, अब वो नहीं पहुँच पाते थे बेचारे, उनके पास नहीं समय रहा होगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यादव जी जनसंपर्क वगैरह ठीक ठाक करते रहते हैं। नहीं, यादव जी का तो हम आप पहले ही बताए 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। वो नहीं पहुँच पाते तो उनके बेटे जी पहुँचते हैं। यादव जी हर कहीं कोई भी हो, अगर 13वीं का संस्कार है, उनको न्योता मिला तो वो 13वीं में पहुँचेंगे जरूर।
वो नहीं पहुँचे तो उनके लड़के पहुँचे। 27 के चुनाव में आपका विचार क्या रहेगा, अखिलेश यादव जी या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं देखिए, अयोध्या से तो बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, बाकी का नहीं बता सकते? नहीं, बाकी का क्या, वैसे सरकार बीजेपी की बनेगी, वो तो तय है। 27 में भी कोई रोक नहीं सकता बीजेपी की सरकार, क्योंकि लोग क्या है, लोग आप दादा से पूछिए, दादा स्वतंत्र हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब ये चाहे रात के 10 बजे तक ठेला लगाए, बस इसमें ये कहूँगा थोड़ा पुलिस वाले दबंगई करते हैं। अभी छात्रों के साथ हमारे वहाँ ये कौन सा है, जो गोयल के पास में है, रामस्वरूप करके, इसमें छात्र बेचारे परेशान हैं, मार फालतू के खाते हैं वो पुलिस की। भाई आप हम कोई भी हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है। हाँ बिल्कुल। शिक्षा का मतलब क्या होता है सर, आप ही बताएं। हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हमारे साथ जो सही हो या गलत हो उसका अगर हम चुनाव कर पाएँ तो वही हमारे लिए शिक्षा है। तो अगर हम उसका बात ही नहीं रख पाएंगे तो शिक्षा का मतलब कोई नहीं। क्या होता है कि अगर हम उसी के लिए हम लोग मार खाते हैं। एजुकेशन मतलब ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है मैं अपने विचार जो है और अपना फ्यूचर जो है अपने हिसाब से डिसाइड करूँ, ये हमको जो है अपना मतलब ये हमको होना चाहिए, अधिकार है हमारा, संविधान में अधिकार है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारें सब अच्छी होती हैं। कोई भाई यहाँ एक घर चलाना, अभी दादा से पूछ लो, नून तेल रोटी सब्जी लेके जाना पड़ेगा इनको बनाने के लिए, एक घर चलाने के लिए, तभी इनको 4 बातें सुननी पड़ेगी। अब वो पूरा देश चला रहा है, तो किसी के मन का नहीं हो सकता कि सर हमारे लिए ये कर दिए, हमारे लिए वो नहीं किए। तो देश चलाना एक बहुत बड़ी बात हो गई। जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से एक नंबर काम है, भाजपा सरकार का 1 नंबर काम है। देश के प्रधानमंत्री का अगर मैं पूछूं कि 2 अच्छा काम आप बताइए तो आप क्या कहेंगे? 2 अच्छे काम। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण ले लीजिए आप, G20 Y20 समिट ले। पहला क्या बताया? नारी सशक्तिकरण। मान रही चीज़ें हैं? अरे बिल्कुल है, काहे नहीं। आजकल देखिए हर जगह पे महिला आपको मिलेंगी। पर भैया इन पर जो है एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि सर जब से सरकार बनी है उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं तो बैंकिंग का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें आज तक कोई महिला आज तक गवर्नर नहीं बनी। हाँ। जिसपे नोट पे साइन होती है आरबीआई का गवर्नर। पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, 1934 में आरबीआई बनी थी, उसमें उस समय से लेके आज तक 2026 तक कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। और हर सेक्टर में महिलाएं आगे हैं, हर सेक्टर में जाके बनी। चीज़ें तो मानेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में कैंपेन भी चलता है कि लड़कियों को बनाइए, आप गवर्नर बनाइए, डिप्टी गवर्नर बनाइए। क्यों नहीं बनाते हैं आप? सोचिए नारी सशक्तिकरण होगा, अब ये भी बनेंगी। उसमें बीच में इतना बवाल हुआ था उन्नाव केस के, आपको पता ही होगा, आप तो जान ही रहे हैं। उस पर बहुत बवाल हुआ, भाजपा के ऊपर बहुत सवाल खड़ा हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले आपने सुना होगा, उस केस पर बहुत विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने इतना सवाल खड़ा कर दिया कि जैसे अब चीज़ें सही हो या गलत हो, 2017 का मामला था, उसके बाद 25 में उनको रिहा कर दिया गया। अब किस बेस पे किया गया वो तो एक आंतरिक मामला रहा होगा, उस पर ज़्यादा विचार नहीं कर। ये भी सवाल इन पर खड़ा हो जाता है। आप देखिए सर, चुनाव जैसे सत्ता भोगी है, जो सब पावर में है उसकी तो चलती ही है। हरियाणा में आपने देखा था राम रहीम को बाहर कर दिए। नहीं, जो सत्ता में है उसकी तो चलती है। अब जैसे हमारे ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जी हैं, युवा सांसद हैं, अब उनके ऊपर भी केस लगे थे। हाँ। अब लेकिन भाई सरकार में है, अब किसी के बारे में गलत नहीं कहा जाता। देखो जनता अफवाहें उड़ाती हैं, आपने अफवाहें उड़ाई। अभी तक यहाँ अयोध्या में चल रहा था ड्रोन चोर। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो तो अफवाह थी। उसी चक्कर में गाँव वाले मतलब समझ लीजिए 80% जनता जो ना वो पूरी तरह से भ्रमक हो चुकी थी। अब सुनिए, जनता को बदलने में सबसे बड़ा योगदान आप ही लोगों का है। सरकार से सवाल हम नहीं पूछने आएंगे, अच्छा हम तो अपने फ़ोन से मोबाइल से पूछ लेंगे। आप अगर सही निष्पक्ष चुनाव करेंगे तो आप पूछ सकते हैं। मीडिया की सबसे बड़ी पावर होती है, आप ही पूछ सकते हैं। अब देखिए अफवाह रूमर तो कोई उड़ा सकता है, क्या सही है क्या गलत है। हमने तो मैसेज भी डाला कि भाई अफवाह में ना पड़े। इसके चक्कर में चाचा कितने लोग को मार पड़ गई थी। अब कुंभ में भगदड़ हुई थी। हाँ। उसमें भी लोगों ने क्या जो उड़ाना चाहिए था उड़ा दिया। बहुत उड़ा। 4 जगह हुई, 5 जगह हुई, इतने लोग मरे, इतने नहीं मरे। चप्पलों की ढेरे दे के लोग बता रहे हैं इतने मरे। अब अफवाहें तो कुछ भी फैल सकती है, ये भारत है। यहाँ एक सुना इतना सुना तो उतना बताना है। यहाँ किसी के पास काम ही नहीं है, इतने बेरोजगार हैं भाई। हमारे पास है, हम ठेला लगा रहे हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए समय, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। जिसके पास समय नहीं वो यही बातें तो करेगा, चाय पिएगा होटल पे, इतनी बड़ी बात को उतनी बड़ी बताएगा। तो यहाँ यही चीज़ें हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद।